हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास 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 गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा हमको भी ऐसा फील होता है कि यार ये तो कोई वीडियो हुआ ये स्टूल पास साफ करने की प्रोसेस। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है पिछले 3 साल के अंदर, ठीक है, कि जब घर पे कोई नहीं होता है, जब कपड़े बिगड़ जाते हैं, स्टूल का फीलिंग आ जाता है और कोई साफ करने वाला नहीं होता है, इतनी बदबू मारता है, ठीक है, पैसे भी नहीं हो, पैसे तो छोड़ो, लेकिन बाहर से कोई आकर क्लीन करने वाला नहीं है तो क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज का जो टॉपिक है मेरा, वो थोड़ा सा बहुत समझने वाला टॉपिक है। ये वही टॉपिक है जो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बार बार फोन करके क्वेश्चन करके पूछते रहते हैं कि सर आप यूरिन एंड स्टूल पास का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। क्या आपको यूरिन आता है तो आप उसको रोक पाते हैं? आपको स्टूल पास आता है, कैसे आता है? स्टूल पास कितना दिन बाद आता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, स्पाइनल कोड इंजरी में ये दोनों चीजें, आपके ब्लेडर और बोवेल, ये दोनों बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड है। अब स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट आप है तो ये दोनों चीज में आपको सबसे पहले सेंसेशन आना बहुत जरूरी है। सेंसेशन आने के बाद आपका उसमें से मतलब कि ब्लेडर और बोवेल का सेंस आने के बाद दोनों के जो जिनेटल पार्ट्स है, मतलब कि जहां से आपका यूरिन आता है और जहां से आपका स्टूल आता है, वो जिनेटल पार्ट्स के सरकमफर मतलब कि उसके अराउंड एरिया में सेंस आना, ठीक है, वहां से पास होते हुए आपको फील होना, जब आते हो तब आने का भी फीलिंग होना, निकल रहा हो उसका भी फीलिंग होना, ठीक है, और निकल जाने के बाद भी पता चलना कि अब मेरा यूरिन अब नहीं आएगा, कि अब मेरा स्टूल निकल गया है, अब मुझे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये बहुत सारी फीलिंग है फ्रेंड्स, और ये सारी फीलिंग हमको हमारे ब्रेन से समझनी है। बहुत सारे फ्रेंड बहुत अलग अलग मुझे क्वेश्चन करके पूछते रहते हैं, ठीक है, कि सर आपको कितने दिन में आया, सर आप ये कैसे कर लेते हैं, सर आपने मैनेज कैसे किया, आपको कितने दिन में फीलिंग। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा फ्रेंड्स, कि आप स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट हो। मैंने पहले भी बार बार बोल चुका हूं कि स्पाइनल कोड इंजरी में आप कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि इसमें रिजल्ट बहुत वेरीज है, ठीक है। किसी को 6 महीने में रिकवरी आता है, किसी को 2 साल में आता है, किसी को 10 साल में आता है। हाँ, आता जरूर है। अगर वो एक्सरसाइज करेगा, अगर वो प्रॉपर वे में फिजियोथेरापी करेगा, तो उसको 110% रिकवरी आएगा। चाहे भले आपको कोई डॉक्टर बोले कि रिकवरी नहीं आता है, आप नहीं चल सकते, चल सकता है, आदमी चल सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ही संयम रखना पड़ता है। हाँ, वो मायूसों के बैठ जाएगा, वो सारी फैमिली परेशानियों को लेकर बैठ जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं। अरे भैया, पैसा नहीं है इसीलिए तो हम ये वीडियो डाल रहे हैं कि आप फिजियोथेरापी के पैसे नहीं खर्च पा रहे हैं तो हमारे वीडियो देखकर आप एक्सरसाइज करो। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला था, ये हमारे वीडियो रखने का पर्पज ही यही है, ठीक है, कि हमको बहुत खुशी होती है कि जब कोई हमारे वीडियो से आप नहीं जानोगे, अब तक काफी फ्रेंड्स के मेरे पे कॉल आ चुके हैं कि जिनको कैथेटर का प्रॉब्लम था और आज हमारे कैथेटर के वीडियो देखकर उनका कैथेटर निकल चुका है, जिनको रिस्ट ड्रॉप का प्रॉब्लम था और आज उनका रिस्ट ड्रॉप क्योर हो चुका है, जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम था आज उनका बैक पेन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। पेल्विक स्टेबल नहीं था, उनका पेल्विक काफी हद तक स्टेबल हो चुका है, ठीक है।
वो हमको मैसेज करके बता रहे हैं, नी लॉक भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं वापस मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है स्टूल पास का। ठीक है, तो स्टूल पास के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या अरेंजमेंट अपने पास रखना है कि जिस वजह से हम हमारा स्टूल पास का इंडिपेंडेंट कर सके। जैसे कि मैं पहले अपने व्हीलचेयर से रिलेटेड, बेड मोबिलिटी से रिलेटेड वीडियो रख चुका हूं। ठीक है, क्योंकि अभी हम स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट है, ऐसा तो नहीं है कि हम रातों रात खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें हमारा लाइफ इंडिपेंडेंट बनाना कुछ हद तक बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि हम रोज होम केयर वाले कोई बंदे को हायर करके उसको 400-500 रुपया देकर हमारा स्टूल पास साफ करने के लिए, यूरिन, डायपर वगैरह मैनेज करने के लिए, हमारे कपड़े वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए रखे। राइट, तो उसके लिए हमको खुद ही अब तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम रिकवर, क्योंकि ये स्टूल पास क्लीनिंग भी हमारी स्पाइनल इंजरी का एक हिस्सा है, हमारी दैनिक लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे खाना पीना, नहाना धोना, एक्सरसाइज करना, वैसे ही यूरिन और स्टूल पास। ठीक है, तो उसको हम कभी भी हाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको हाइड करेंगे तो वो बहुत बड़ी तकलीफ खड़ा कर सकती है, और वो हम सब स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट जानते भी है। ठीक है, कि स्टूल पास प्रॉपर वे में उसका मतलब कि आपका जीनेटल पार्ट्स प्रॉपर वे में क्लीन नहीं होता है तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं, एनस पार्ट में इन्फेक्शन होते हैं, और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे फिर एक बेड सोर का रूप लेते हैं, और वो बेड सोर फिर इंसान को धीरे धीरे करके खत्म करता है। और स्पाइनल इंजरी में लास्ट स्टेज यही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूं कि कैसे मैं स्पाइनल इंजरी के अंदर अपने स्टूल पास का मैनेजमेंट करता हूं पूरा। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप देखिएगा थोड़ा मेरा फोन अभी हिलेगा, लेकिन ये दिखाना मुझे जरूरी है। ये सपोज कि ये मेरा बेड है। ओके, तो यहाँ पे मैं हर एक चीज अपने बेड के पास ही रखता हूं। ओके, जैसे कि अभी मैं सेकंड कैमरा करूंगा यहां पर। ये मेरे बेड के पास इधर ये सारे कपबोर्ड में सारी चीजें रखता हूं। यहाँ पे हर एक चीज इसके अंदर ही मैं रखता हूं कि जिससे मुझे तुरंत ही इजीली अवेलेबल हो। जैसे कि ये कपबोर्ड है तो उसके अंदर ये सबसे पहले तो मैं ये ड्राई शीट रखता हूं। आप देख सकते हैं ये ड्राई शीट आपको अपने पास रखनी बहुत जरूरी है। ये तो मेरा स्टिमुलेशन है जो मैं स्टिमुलेशन लेता हूं। ओके, उसके बाद ये एक बैग में रखता हूं जिसके अंदर स्टूल पास से रिलेटेड चीजें होती है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीजें आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ऐसी पॉलीथीन रखिए कि जिसके अंदर एक तो ये जो वाइप्स आते हैं वो आपको 80 रुपीज में मिल जाएंगे। 80 रुपीज में 80 पीस आते हैं। ठीक है, ये वेट वाइप्स है। तो ऐसा गीला होता है वो पूरा। गीला होता है और इसमें से खुशबू आती है जिससे आपको कोई बदबू नहीं आएगी इसको क्लीन करते वक्त। दूसरा एक ये आपको गार्बेज बैग रखनी है अपने पास, क्योंकि हम हमारा स्टूल डिस्पोज गटर में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसको डिस्पोज करना है तो खुली कोई ट्रांसपेरेंट बैग में भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको ब्लैक कलर की या ऐसी ओपेक मतलब कि जिससे बाहर स्टूल वगैरह को दिखे नहीं गंदगी, ऐसी बैग हमको रखनी है। ठीक है,
कि घर में भी अगर किसी को हम बोलते कि इसको डिस्पोज करने जाओ तो उनको भी ऐसा ना फील हो कि ये हो रहा है, या तो हम बाहर सोसाइटी में ये इसको डिस्पोज कर रहे हैं कचरा पेटी में, तो वहां पर भी किसी को ये ऐसा ना फील हो कि ये स्टूल डाला हुआ है। तो इसलिए ऐसी बैग आप रख लो, ठीक है। 15-20 रुपये की ऐसी आती है, तो ये परचेस कर लो आप। और एक ऐसी ड्राई शीट रखो कि जिस वजह से आप बेड की चादर गीली ना हो। उसका जो पीछे का पार्ट होता है वो प्लास्टिक कोटेड आता है, और आगे वाला पार्ट होता है वो उसके ऊपर कपड़ा जैसा रहता है, ठीक है। तो जो भी गीला होता है उसको सोख लेता है, और इसको ड्राई शीट बोलते हैं। ड्राई शीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी सूख जाती है, ठीक है। इसका जो ऊपर का जो मटेरियल होता है वो वूलन मतलब कि वेलवेट टाइप होता है, बट वो बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए इसको इजी ड्राई शीट बोलते हैं। उसी के साथ ही आप अपने पास एक ऐसा न्यूज़पेपर रखो, ठीक है, क्योंकि जो आप स्टूल पास करोगे, ठीक है, जनरली तो बहुत सारे लोग चेयर के ऊपर करते हैं। मैं भी चेयर के ऊपर कर सकता हूँ, जो कमोड चेयर आती है, ठीक है, लेकिन मैं कमोड चेयर के ऊपर स्टूल पास करना इतना सेफ नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे पैर में अभी इतनी जान नहीं है, इतने मूवमेंट्स नहीं है, ठीक है, कि मुझे वहां पे फिसल जाने का, स्लिप हो जाने का डर लगता है। और दूसरी उससे भी ज्यादा तकलीफ कि काफी टाइम तक कभी बैठे रहना पड़े, तो उस वजह से पीछे हिप्स के साइड पे मतलब कि पूरा राउंड जैसा हो जाता है, ब्लूइश टाइप हो जाता है, ठीक है, जो काफी 2-3-4 दिन तक, 15 दिन तक रहता है। अब हमको सेंस नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। और तीसरी उससे भी बहुत बुरी चीज कि जो कमोड चेयर आती है लोहे की आती है, उसके पीछे एक पतरा भी रहता है, ठीक है, वो भी कभी कभी हमारा जो ऑपरेशन किया है वहां पे लग जाता है। अब हमको वहां कभी कभी, यहाँ तो मुझे तो सेंस है, लेकिन बहुत सारे लोग सर्वाइकल पेशेंट है, अगर उनको नहीं और उनको कमोड चेयर पे बिठा दिया तो उनको वहां पर भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो इतने टाइम से बेड के ऊपर लेट कर ही, करवट लेकर ही मैं स्टूल पास करता हूँ, और मैं उसका आज आपको वही बताऊंगा कि कैसे करता हूँ, ठीक है। नो डाउट मैं स्टूल पास नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि किन किन प्रोसीजर से हम कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे करना है। और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज, और वो है मिरर। क्यों मिरर फ्रेंड्स? क्योंकि हमको हमारे पीछे के हिस्से में कहां कहां पे स्टूल लगा हुआ है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो वो अगर क्लीन करना है तो उसके लिए मिरर का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास मिरर होगा तभी आप उसको, स्टूल को देखकर क्लीन कर पाओगे, अदरवाइज वो क्लीन आप नहीं कर पाओगे, और वो आप चद्दर वद्दर अपने कपड़े सब गंदे करोगे। इसीलिए मिरर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पहले तो ये जो आपकी बैग है, गार्बेज बैग, उसको खोलना है, और उसमें से एक बैग, गार्बेज बैग निकालनी है ऐसे करके, बाकी सब रख देना है। ये फर्स्ट स्टेप है। रख देने के बाद ये गार्बेज बैग को ऐसे हवा करके ओपन कर देना है, ऐसा पार्ट करके, और फिर इधर बेड के साइड में इधर लगाना है खुला करके, कि जिससे आप उसके अंदर स्टूल डाल सको। ओके, तो ये था गार्बेज बैग वाला पहला स्टेप। अब दूसरा, ये जो मैंने वेट वाइप्स बताया था उसको आपके पीलो के पास ही रखो इधर, ठीक है। तो ये वेट वाइप्स को मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है, ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर उसको भी रखना है, और चौथा था मिरर, ये सारी बेड के पास रखो। अब नेक्स्ट स्टेज, पैर आप अपने लंबे कर दो ऐसे करके, ठीक है, जैसे कि मैं ये पैर लंबे कर रहा हूं। उसके बाद इसको रोल करो आप, ठीक है। रोल करने के बाद देखिए मैं इधर ऐसे नीचे रख रहा हूं,
अब मैं ड्राई सीट अपने नीचे एडजस्ट कर रहा हूं। देखिए अब मैंने ये सारी ड्राई सीट अपने नीचे बिठा दी है। अब मैं कैमरा थोड़ा डाउन करूंगा कि जिस वजह से आपको दिखे। अब आपको ऐसे करके लेट जाना है। अब आप ये लेट गए, दिख रहा है ये ड्राई सीट है। अब क्या करना है आपको, जो न्यूज़पेपर है, ये जो न्यूज़पेपर है उसका ये पार्ट ऐसे खोलना है। और जैसे कि हमने यहाँ पर ड्राई सीट रखा था उसी तरीके से आपको न्यूज़पेपर भी रखना है। इसके लिए आपको अपने दोनों पैर ऐसे उठाना है, ये एक और दूसरा दो, ऐसे करके आपको नी टू चेस्ट जो हम करते थे वैसे करके हमको ये न्यूज़पेपर को नीचे रखना है। थोड़ा मिरर में देखकर ठीक है। फिर ऐसे करके आपको करवट लेनी है। करवट लेने के बाद आपको देख लेना है कि आपका जो हिप्स का पार्ट है वो कंप्लीट यहाँ पेपर के ऊपर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको मिरर में ऐसे करके देख लेना है कि आपके मिरर में जो दिख रहा है कि नहीं कंप्लीट, वो चेक कर लेना एक बार कि हाँ ये कंप्लीट मेरे हिप्स का जो पार्ट है जहां से स्टूल गिरेगा वो गिरा है। ओके, तो ये पोजीशन हो गया फ्रेंड्स आपका स्टूल पास का। ठीक है, फिर आप आराम से यहाँ पे स्टूल पास कर लो। स्टूल पास करने के बाद आपके हाथ का जो नजदीकी एरिया है वहां पे, ऐसा ना हो कि आपने कहीं और वेट वाइप्स रख दिया फिर ये अभी स्टूल पास कर दिया, अब यहाँ पे स्टूल पड़ा है, अब कैसे आप खड़े होंगे और स्टूल ये वेट वाइप्स लेने जाओगे, कहीं दूर रख दिया तो। इसलिए खास ध्यान में रखो कि जो भी चीजें रखो वो सारी की सारी आप अपने रीच आउट जो हम एक्सरसाइज में बताया है, आगे भी वीडियो में बताया कि नियरेस्ट लोकेशन में रखो, कि जिस वजह से आपको कोई भी तकलीफ ना हो, कि जब आप स्टूल पास कर लो तो क्लीनिंग करके हर एक चीज उसमें रखो। फिर उसके बाद आप ये वेट वाइप से एक एक करके निकाल के साफ करो। साफ करके जो आपके बेड के पास ही मैंने बताया था जो बैग, गार्बेज बैग ब्लैक कलर की, उसके अंदर डालो। डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे करके उठ जाओ। उठने के बाद धीरे से ऐसा न्यूज़पेपर स्लाइड करो। स्लाइड करने के बाद फिर आपने तो क्लीन कर दिया, पेपर साइड पे ही पड़ा है, आप पैर सीधा करके बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद आप ये पेपर के अंदर सारा स्टूल इकट्ठा कर दो। इकट्ठा कर देने के बाद ये सारा स्टूल आप ये गार्बेज बैग में रख दो। गार्बेज बैग को ठीक तरीके से आप उसको गांठ लगा दो और ये हो गया आपका स्टूल पास का प्रोसेस फिनिश। उसके बाद ठीक से हाथ धो लो, हैंड वॉश कर लो आप और कपड़े चेंज कर दो। तो फ्रेंड्स ये था सारा स्टूल पास का प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा हमको भी ऐसा फील होता है कि यार ये तो कोई वीडियो हुआ ये स्टूल पास साफ करने की प्रोसेस, लेकिन फ्रेंड्स ये मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है पिछले 3 साल के अंदर। ठीक है, कि जब घर पे कोई नहीं होता है, जब कपड़े बिगड़ जाते हैं, स्टूल का फीलिंग आ जाता है और कोई साफ करने वाला नहीं होता है, इतनी बदबू मारता है। ठीक है, पैसे भी नहीं हो, पैसे तो छोड़ो, लेकिन बाहर से कोई आकर क्लीन करने वाला नहीं है तो क्या होगा। कभी कभी फिजियोथेरापिस्ट वाले डॉक्टर या वो घर पे आ जाते हैं। जनरली फिजियोथेरापिस्ट लेडी डॉक्टर ज्यादा होते हैं तो उनका कोऑपरेशन भी नहीं मांग सकते हम। तो ऐसे वक्त में अगर आपको ये प्रोसीजर पता है, आप ये करना जानते हैं और इसके लिए भी थोड़ी थोड़ी आपको सोच समझ बहुत रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वीडियो रखा था। और लास्ट में एक और भी चीज बताऊंगा, 1 सेकंड और रुकिएगा। मैं जब बाहर कहीं जाता हूं तो बाहर जाता हूं उस वक्त भी मैं ऐसी एक बैग अपने पास रखता हूं। ठीक है,
तो ऐसे एक बैग अगर हो सके तो फ्रेंड्स रख लीजिएगा कि जिसके अंदर आप ऐसे 2-3 पार्ट हो जहां पर आप अपने मोबाइल चाबी वगैरह रख सको, ठीक है। दूसरा पार्ट हो जिसके अंदर आप अपना जो डायपर है, ये वेट वाइप्स है, कॉटन वगैरह है, उसको रख लो, ठीक है। और जो ये तीसरा बड़ा पार्ट है उसके अंदर आप अपना एक शॉर्ट्स या टी शर्ट वगैरह रख सको, ठीक है। एक ऐसी 150-200 रुपए की बैग मिल जाती है, ये हमारे स्पाइनल इंजर्ड भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में मैंने ऐसी चीजें बताई है कि जो हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है, जब तक हम रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझोगे, ठीक है, और समझने के बाद आप अपने जीवन में इसको उतारोगे। क्यों कि अगर आप नहीं उतारोगे तो परेशान बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बताते नहीं है, कहते नहीं है किसी को। हाँ, ऐसे ही घर में झगड़ा करते रहते हैं, बच्चों से झिझकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बच्चों को डांटते हैं, वाइफ से, माँ बाप से झगड़ा करते हैं, भाई से झगड़ा करते हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। हमने काफी पिक्चर में भी देखा है, क्योंकि यूरिन स्टूल चीज ही ऐसी है, ठीक है। गंदगी से रिलेटेड है ना, कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आप सबको वही कहूंगा, ठीक है, कि सेल्फ डिपेंड बनो, कभी दूसरों के ऊपर ज्यादा मत डिपेंडेंट रहो, ठीक है। तो लास्ट में मेरा आप सबको एक ही मैसेज, खुश रहिए और कभी भी हौसला मत हारिएगा दोस्तों। मेरा आप सबको बेस्ट ऑफ लक।